जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:46 और धनतेरस का दिन समाप्त हो चुका है और आशा करता हूँ सुबह का वीडियो आपको हेल्प किया होगा और शॉर्ट करके आपने पैसा बनाया होगा और लास्ट में कॉल बाई किए होंगे। जैसा मैंने वीडियो में साफ शब्दों में बोला कि लास्ट में मैं बाई करके जाऊँगा, लेकिन आज मुझे एक फॉल के लिए खेलना है, ये भी मैंने बोला था और एग्जैक्टली लेवल बताया था 17,992 और 18,010 10 में। तो चलिए सीधा डिस्क्लेमर पहले देख लेते हैं हम लोग। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अब आ जाइए, थोड़ा सा आपको मैं टेक्निकल खाली समझाता हूँ। मैं तो नॉलेज है नहीं, 16,500 के बाद ही मैं आप लोग के सामने आऊँगा ना, तो जब तक मेरे से जो भी मदद होगी वो ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी हिस्ट्री लिख दी है निफ्टी की, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने सबसे पहले मैं 10 में दिखाता हूँ। अब 10 में 17,992 हो चुका है, जबकि ये 18,010 था सुबह, आपको मैंने दिखाया था वीडियो में 18,012, और आज निफ्टी ने हाई बनाया 18,012, ठीक है। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आपको कुछ सिखाना भी चाह रहा हूँ। निफ्टी ने 19 तारीख को 18,604 का हाई बनाया और 29 तारीख को 17,613 का लो बनाया। 10 दिनों में 10 दिन में ट्रेडिंग डेज तो कम ही मिले होंगे, तो ये 991 पॉइंट गिर गया, 991 पॉइंट्स। अगर उस 991 पॉइंट्स का मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर्स होते हैं, जो आप लोग अगर टेक्निकल्स जानते हो तो आपको पता होगा। पहला नंबर होता है 23.6, दूसरा होता है 38.2, तीसरा होता है 50%, चौथा होता है 61.8 और पांचवा जो कि बहुत कम यूज़ में आता है लेकिन फिर भी 78.6, ठीक है। तो अब आप लोग नोट करिए, 18,604 से 17,613 निफ्टी आया फ्राइडे के दिन। ये फ्राइडे जो गया अभी, आज मंगलवार है लेकिन फ्राइडे के दिन 17,613, 991 पॉइंट गिरा, 991। उसका 23.6% अगर मैं होता है 234 पॉइंट, 234 पॉइंट्स, तो वो 17,613 में जोड़ूँ तो 17,847। लेकिन कल आसानी से इसको पार कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें भी जो दो गोल्डन रेशियोज होते हैं वो होते हैं 38.2 और 61.8। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दो रेशियो, 38.2 और 61.8। तो मुझे पता था 38.2 तक तो पहुँचेगा, तो आज मैं इंतज़ार कर रहा था कि 17,992 तक आए निफ्टी और मैं ठोकूँ, ठीक है, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर वीक हो चुका था। तो एग्जैक्टली आज 18,012 का हाई बनाया, क्योंकि सुबह 10 में भी 18,010 पे था। तो वहाँ से फिर आज मार्केट गिरा और कहाँ सपोर्ट लिया, 17,847 का लो बनाया, जो कि 23.6% रिट्रेसमेंट होता है। यानी कि आपको टेक्निकल का एक रूल मालूम है, एक सपोर्ट जो होती है वो एक रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है अगर प्राइस उसके ऊपर चले जाए। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको और सिखाने के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए, सपोज ये एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस था, एग्जांपल ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे टॉप था, लेकिन जब मार्केट की प्राइस इसके ऊपर चली गई तो अब ये सपोर्ट का काम करता है, नियम यही बोलता है। वैसे ही ये एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, नाउ इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं हो पाई, आप देखिए इस सपोर्ट के नीचे, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सेकंड क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दो क्लोजिंग होने दीजिए। इस सपोर्ट के नीचे ये जो टॉप था, दो क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बार 18,300 का दायरा दिखा सकता है दिवाली के अगले दिन तक, मंडे या ट्यूसडे तक, ठीक है। अब आज क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा देता हूँ, जो कि मैंने वहाँ समझा भी दिया, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 1 मंथ और 1 आवर कर देता हूँ उसको, चार्ट को, तो क्या होगा, सारे फिगर्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लो था 17,613, यहाँ से मैं खींचता हूँ इसको और 18,604, ठीक है।
अब इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ। आप देखो एग्जैक्टली जो 23.6% था 17,847, आज क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर गया, इसके ऊपर निकल गया, इस लाइन के ऊपर निकल गया। ये सपोर्ट का काम करेगी क्योंकि मार्केट इसके प्राइस इसके ऊपर निकल गई, और लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया 17,992 के ऊपर। ठीक है, तो अगला वाला रेजिस्टेंस रह गया और अब ये सपोर्ट का काम कर लिया, यहाँ सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। तो इसका मतलब अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया यहाँ पे, अब इसको तोड़ेगा तो अगला एक रेजिस्टेंस ये काम करेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है 50%। मैंने आपको बोला भी था 38.2 और 61.8 ही मेजर होते हैं। तो मार्केट दिवाली के अगले दिन तक या दिवाली के मुहूर्त तक यहाँ तक पहुँच सकता है 18,250, ये 225 आता है एग्जैक्टली, तो 250 तक पहुँच सकता है। इसके ऊपर क्लोज करे तो फिर आखिरी पड़ाव ये होगा 391। इसके ऊपर मैं निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ एट प्रेजेंट, और यहाँ से मैं बड़ी फॉल देख रहा हूँ इतना कवर होने के बाद। तो मुझे तो लगता है 225 के ऊपर भी क्लोज करना मुश्किल है, लेकिन एक बार 250 इंट्राडे में दिखा देगा। हो सकता है दिवाली के दिन दिखाए जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, या उसके बाद जो मंडे को हो उसमें दिखाए। ठीक है, तो मेरा हाईएस्ट टारगेट अब निफ्टी का है 18,400, क्योंकि 78.6% आ रहा है 391। इसके ऊपर मुझे निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखता, इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये तोड़ना निश्चित है। तो यहाँ से अब इसी को हम लोग डेली में देख लेते हैं। तो डेली में मेरा मानना है ये जो पॉइंट है अब एक निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो निफ्टी देखिए यहाँ से निफ्टी राइज हुआ, फॉल किया, अब एक रिट्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 400 भी नहीं जाना चाहिए, 250 तक जाके फिर एक बड़ी फॉल देना चाहिए जो 16,000 तक भी लेके आ जाए। ठीक है, ये मुझे लगता है, बाकी भोलेनाथ की कृपा होगी तो होगा, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अपना तो काम चलता है, मगर जनता है, प्यार है। लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। अपने घर में एक बार जरूर बोलिएगा जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।